हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो आज तक मैंने इन वीडियोस में कभी किए ही नहीं हैं। तो आज आप थोड़ा मेरी हैबिट्स को भी इसके बाइक के साथ पहचानेंगे और आज बाइक की स्पेशल टॉपिक पे ना होकर के इसके और मेरे रिलेशन के बीच में आप थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। इससे कि पता ये लगेगा कि यदि उसमें कुछ पॉइंट्स आपके भी टैली करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी करते और कोई पॉइंट आपको पसंद आता है तो आप अपनी बाइक के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। और आज मैंने दिल खोल के अपनी बात पूरी करनी है जो इस बाइक के साथ मेरी ज़िंदगी में चली हैं। तो मैंने उसको एक पॉइंट्स में मैंने क्लियर कर लिया है जिससे कि कोई पॉइंट छूटे ना। और दूसरा यहाँ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। RX 100 आई बाज़ार में, इसका एक टाइम था, खूब इसने नाम कमाया, हमने भी इसको खूब चलाया। चलाने के बाद इस गाड़ी से जब पूरा एंजॉय कर लिया उसके बाद भी इसको मेंटेन करके रखा और धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे को काम ऐसे पड़ गए कि मैं कार भी ले रखी थी। तो फिर इसका जो प्यार है थोड़ा कार पे भी बट गया और कार के साथ फिर मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ता था तो ज़्यादातर मैं इसको ही चलाता था, लेकिन कार को कम चलाता था। लेकिन बाद के टाइम में जैसे 10 से 15 साल बीत गए तो थोड़ा बहुत मुझे कार से ऑफिस जाना पड़ता था तो मैं उस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। फिर बाद में मैंने बीच में इसको बहाने से चलाता था कि किसी तरह से ये मेरे संपर्क में रहे, मैं इसको चला के कोई ना कोई काम करके आऊँ। लेकिन ऐसा टाइम मेरे को बहुत कम मिलने लगा और धीरे धीरे आफ्टर 2017 के बाद से मैंने इसको ना के बराबर ही इसको गाड़ी को चलाया है, बहुत कम हो गया है। अब बाद में तो आपको पता है कोरोना वगैरह लग गया है, फिर उसमें भी 2-2.5 साल ख़राब हो गए। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में रही हैं। और दूसरी गाड़ी के आ जाने से क्या है कि पहली वाली का थोड़ा सा महत्व कम तो नहीं होता, यादें रहती हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हर चीज़ का एक समय होता है। लेकिन जिस समय मैं इसको अच्छे से, जिस वक्त मैं इसको 100% डिवोट करके चलाता था, तो मैं उन दिनों की बातें अभी आपको शेयर करूंगा कि मेरी कुछ हैबिट्स थी इसके साथ जो आप लोग भी पसंद कर सकते हैं और ध्यान से सुन भी सकते हैं। ये बातें आपको कोई भी YouTube में शेयर नहीं करेगा क्योंकि इतनी लाइफ का एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ बहुत कम लोगों के पास है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जब ये बाइक मेरे पास आई तो बहुत मुश्किलों से हाथ में आई थी ये। तो एक मन में ये सवाल रहता है कि अगर किसी को आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है ज़िंदगी में तो वो उसकी कदर नहीं करना जानता। और यदि किसी को बहुत हार्ड वर्क करके, मेहनत करके कोई चीज़ प्राप्त होती है या उसके पास मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मिल पाती तो उस चीज़ का उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रह जाता है। तो शुरू से ही मैंने एक आदत सी बना रखी थी मेंटेन करने की बाइक को। जब आपके हाथ में अगर आप मेंटेन करने वाले हो, पुरानी बाइक दे दी जाए या पुरानी चीज़ कोई भी दे दी जाए तो आप उसको मेरे ख्याल से इतने अच्छे से ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यदि अगर आप मेंटेन करने वाले हैं और आपको अच्छे से वो चीज़ मेंटेन करनी आती है तो आप ज़रूर उसको मेंटेन करेंगे, यदि आपके पास वो गुण है तो।
तो सबसे पहली आदत तो मेरी यही थी कि जब भी मैं इसको लेके जाता था, भले ही थोड़ा सा बारिश आ जाए, कीचड़ आ जाए, टायर में भी लग जाती थी, तो मैं पहले अंदर घर में घुसने से पहले इसकी पाइप से सर्विसिंग कर देता था, कि मुझे दाग पसंद नहीं है कि बाद में उनको रगड़ते रहो। तो ये आदत जो है ना मेरी शुरू से है। आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा कि किसी ने, मैक्सिमम लोगों ने सेकेंड हैंड बाइक्स को लेके चमका रखा है और न्यू ब्रांड बना रखा है और उसको शो करा रखा है। आपको लगता है हाँ जी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, लेकिन वो उसके आगे के दिन के मेंटेनेंस वो शो करा रहा है। लेकिन मैंने डे फर्स्ट से ही इसको ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको 100% टाइम देता था अपना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं टाइम से इसको ठीक करा लेता था। अच्छा, एक आदत मेरी क्या थी, और जो आपको भी अब दूसरे पॉइंट में आपको समझ में आएगा कि जो मैं अब बात बता रहा हूँ आपको, इसके साथ कुछ भी छोटा मोटा सामान लाने की बहुत दिक्कत होती है, ये आप लोगों को पता है। क्या करते हो आप, या तो पिट्ठू बैग ले जाओगे पीछे लगाओगे, या फिर कोई बड़ा सा बैग इसके साथ लगा दोगे। वो बड़ा बेकार सा लगता है, ऑड लगता है, तो आप उसको पसंद नहीं करते। इसकी पर्सनैलिटी में वो दाग सा लगता है, इस तरह से वो बड़ी सी अटैची लगाना। पहले बहुत से लोग लगाते भी थे और बिकते भी थे वो, लेकिन वो पसंद नहीं है। पीछे के राइडर को भी अनकंफर्टेबल फील होता है उससे। तो मेरी आदत क्या थी, ये मैंने खुद ही इन्वेंट किया कि भाई जनरली क्या करते हैं लोग, इसके यहाँ पे साड़ी गार्ड होता है, तो साड़ी गार्ड जो है यहाँ पे लगा के इजी इधर ही जो है वो बैग लगाते थे। एक कपड़े का बैग आता है मोटे, जैसे स्कूल बैग आते थे ना ब्लैक कलर के, बचपन में लेके जाते थे बच्चे, तो वैसा ही बैग इसका बाइक का आता है। एक मैंने वीडियो बना रखी है, वो कम लोगों ने देखी है, लेकिन उनके बारे में उनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। यदि वो वीडियो किसी को देखनी है तो वो मेरे को कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा लिंक, वो देख सकते हैं कि कैसे इसको लगाया जाता है। आपको जो कंफर्टेबल वे होता है ना, वो यहाँ नहीं होता, वो वहाँ होता है, उस साइड, साइलेंसर की साइड। इसमें दो प्रॉब्लम्स आएंगी। आप सबसे पहले तो खुद डरोगे कि यार अगर मैंने उधर डाल दिया तो कहीं ये इसके स्पोक्स में ना फंस जाए। ये कॉन्फिडेंस आप बना लो, उसके विषय को मैं बताऊंगा आपको कि वो आपको करना कैसे है। वो बैग कैरी करने का एक माध्यम है, एक आपको सपोर्ट भी देता है किसी भी सामान को लाने में। और कोई भी चीज़ का बड़ी से बड़ी मतलब किट भी अगर आप किसी चीज़ की बना के लगाते हैं डालते हैं तो उसके अंदर भी वो आ जाती है। बैग के अंदर इतना अच्छा सिस्टम दिया होता है, उसके अंदर कैसे लगता है वो मैं डिटेल वीडियो है, आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। खैर एनीवे, ये समस्या मैंने खुद ही दूर कर ली थी कि इसके अंदर एक छोटा भी सामान लेने जाओ बड़ी दिक्कत आती थी। तो काम कैसे करें भाई, और अगर किसी को कमाना भी है इससे तो स्पष्ट है कि उसके पास कुछ सामान कैरी करने के लिए चीज़ें भी चाहिए, तो बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन इसमें दूसरा प्लस पॉइंट आपको शायद ना पता हो, आप कोई भी काम कर लें, आपके पास एक बैग ऐसा होगा जो जिप बैग होता है, वो अगर आप पीछे भी रख लेंगे तो इसमें बांधने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे आप इसको इससे बांधेंगे ना तो हर तरह से सपोर्ट मिल जाता है और वो बैलेंस में पड़ा रहता है बैग। ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। जो आजकल की बाइक्स आ रही हैं वो मुझे तो पसंद ही नहीं आती कि क्या बना रखा है। मतलब ये समझ लो कि वो पैसे वेस्टेज हैं, कुछ भी नहीं है कि उनमें पेट्रोल डालो घूम के आ जाओ और काम ख़त्म। ये 2 in 1 बाइक है, ये आपको मज़ा भी देगी और दूसरा आपको सामान लोड भी करना है तो सामान के लिए आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बैग भी बांध सकते हैं, उधर भी बैग बन सकता है। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। और तीसरा जो मेरी आदत बन चुकी थी वो थी टाइम टू टाइम इसकी जो है सर्विसिंग, जो शेड्यूल होता था उसका, उसके अकॉर्डिंगली मुझे
एक रिमाइंडर अपने पास रखना पड़ता था। उस समय तो मोबाइल्स वगैरह भी नहीं होते थे, और मैं मोबाइल तब से मेंटेन कर रहा हूँ जब इनकमिंग्स के पैसे लगते थे। इनकमिंग्स के भी पैसे लगते थे। मोटोरोला का हैंडसेट होता था मेरे पास, तो उस समय मैं उनके ऊपर लिख लिया करता था कि भाई ये ड्यूज़ डेट है और इनके पास फिर जाना है, अपना कारीगर को ये काम करवाना है। तो ये शेड्यूल था, तो ये मेरे माइंड में रहता था। ये कि मेरी आदत है, तब भी थी और अभी भी बनी हुई है। इसीलिए मेरे संपर्क बने हुए हैं अपने टेक्नीशियन से। और एक मेरी एक आदत थी कि जब भी मैं बाइक से राइड करता था, तो बीच में कोई भी आस्था का कोई स्थान पड़ जाता है तो मैं उसको रिगार्ड करके जाता था। यहाँ तक कि कोई रिवर भी अगर रास्ते में पड़ती थी तो मैं बहुत श्रद्धा से उसको क्रॉस करता था। मैं ये मान के चलता था कि ये मेरे को अपने ऊपर से जाने का मुझे मार्ग प्रदान कर रही है। तो इतनी मैं आस्था उसमें चीज़ में रखता था। तो ये एक मेरे पे एक मेरे ऊपर आदत थी कि मैं इसको फॉलो करूं। और इसके बाद है मेरा जो टैंक है, चाहे पहले वाला टैंक भी आपने देखा हो, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, आप में से किसी न किसी की बाइक गिरी जरूर होगी, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। अगर किसी की बाइक उसके ड्यूरिंग पीरियड में ना गिरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरा जो पहले वाला टैंक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मेरी बाइक आज तक नहीं गिरी मेरे हाथ से, और उसमें एक डेंट भी बाइक में नहीं है। ये मेरे संभाल का ही परिणाम है कि जो मैंने उसको मेंटेन करके रखा था। और उसको एक बात और भी बता दूं, अगर आप किसी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिज़ाइनिंग में इतनी अच्छी चीज़ दे रखी है कि अगर आप इसको लेटाएंगे ना, तो हैंडल से आप डरेंगे कि कहीं इसके अंदर टच ना हो जाए। ये कभी भी इसके साथ ये टच नहीं होगा, और ये गिर भी गई ना तो इसमें ये कभी अर्थ पे टच नहीं होता। कभी भी चेक कर लेना आप। ये तभी होगा जब एक्सीडेंट होता है या गिर जाता है बंदा, और फुटपाथ के पास पत्थर होता है उसके ऊपर लग गई या किसी चीज़ से लग गई तो डेंट पड़ गया। वो बाइक का टैंक जो है आज तक कभी भी वो गिरा ही नहीं है। ये मेरी आदत थी कि मैं इसको मेंटेन करके चलूं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उस टैंक के ऊपर मैं किसी को सामान नहीं रखने देता था। कई बार मेरा फ्रेंड मेरे साथ होता था पीछे, तो लोगों की आदत होती है कि टैंक के ऊपर सबसे पहले टैंक के ऊपर हाथ रख के या कुछ भी सामान रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उसको अपोज करता था। मैंने कहा भाई, मैं कहता था हमेशा कि टैंक के ऊपर मत रखो, आप सीट के ऊपर जितना मर्जी वेट रख लो। तो ये मेरी आदत थी, मैं किसी को अलाउ नहीं करता था कि टैंक के पास कोई किसी भी तरह की हरकत करे या बैठे या हाथ लगाए या दबाए या कुछ भी करे। तो वो मुझे आदत थी इस चीज़ की, मैं मना कर देता था। और एक मेरी आदत क्या थी कि मैं हर वेदर में इसको चलाता था, और हर वेदर में मैं इसकी परफॉर्मेंस देखता था कि कैसी देती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है और मैंने उसमें खुला चैलेंज किया। आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि यामाहा RX 100 का वेदर कौन सा है और इसकी परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि इतना बारीक चीज़ों को कोई सोचता नहीं है जितना बारीक मैंने इसके ऊपर सोचा हुआ है। जब मैं इसके ऊपर जाता था तो मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस लिया है कि
45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर भी होगा, मेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे, ये थकती नहीं थी, लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं देती थी। मतलब मैं उसको चाहूँ कि भाई 80 के बाद 90 पे भगा दूँ, उससे अगर थोड़ा और जल्दी है तो अगर भगा भी देंगे हम, तो वो मज़ा आता ही नहीं है उस परफॉर्मेंस पे। इतना हीट, मतलब इंजन और इतनी बाहर की हीट, वो आपको भी नहीं पसंद आती वो चीज़ें। उसके बाद सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी में आप खुद भी ठंडे हो जाते हो। और मैं तो खैर इसके हेड से हाथ भी सेकता था, थोड़ी सी जान आती थी। उसके बाद फिर ग्लव्स भी पहनता था इसके ऊपर, फिर मैं इसको दौड़ाता था। तो उसमें सर्दियों में भी मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है। बारिशों में मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि बारिशों में तो मैं तमाशा देखता था लोग कैसे गिरते हैं। उसके ऊपर तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा कि किस तरह से आप उसको चलाएं और कहाँ कहाँ गिरने का खतरा है बारिशों में। तो बारिशों में लोग बहुत गिरते हैं, बाइक से, स्कूटर से, टू व्हीलर से बहुत गिरते हैं। उनकी गलती नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सड़क पे। तो बारिशों में मैं इसको भगाता नहीं था, ये मेरी आदत थी। 50 या 60 हार्डली। और कई बार ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी बाइक अगर 70 के आसपास भी चल रही होती है या 60 के आसपास चल रही होती थी, तो मैं खुद ये रियलाइज़ कर लेता था कि इसके आरपीएम अभी कम सेट हैं या ज़्यादा सेट होने चाहिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चलती बाइक में दो काम कर सकता था। आरपीएम सेट कर लेता था, और दूसरा इसकी रात के समय अगर किसी बच्चे ने हेडलाइट वगैरह छेड़ दी, ऊपर नीचे हो गया, तो चलती बाइक में हेडलाइट को भी मैं सेट कर लेता था हाई बीम पे। क्योंकि आपने देखा होगा आपका RX 100 कई बारी हाई बीम पे डाउन देती है, तो वो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, ये कैसे एडजस्ट होता है। ये ऊपर नीचे करते हैं ना हम लोग, बट इसके अंदर टाइटनेस भी होती है, और कई बारी ये ज़्यादा दबाव देने से ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो ढीला पड़ जाएगा, बार बार गड्ढे के पास आएगा तो फिर नीचे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके करनी पड़ती है। तो ये गाड़ी के अंदर मैं चलते हुए मैं भी सेट कर लेता था। और इसके साथ एक मेरे को आदत थी पेपर्स वर्क अपडेट रखने की। तो मैंने इसके शुरू से पेपर्स को अपडेट रखा हुआ है, फाइलिंग की हुई है। और मेरी एक आदत होती थी कि मेरी बाइक की इंश्योरेंस कभी मिस ना हो। जो इंश्योरेंस डेट थी, कई बारी क्या होता है लोग छोड़ देते हैं। अब उसका घाटा क्या होता है कि वो इंश्योरेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऊपर से फिर नीचे उतरेगा, वो कंटिन्यूसली रिन्यू नहीं करेगा। फिर वो बाइक की स्टेटस देखेगा, बस जिस रुपए में वो हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू डाउन कर देगा। ये ध्यान रखना। वो कहेगा भाई 4 दिन लेट आए हो, आपकी तो ओवर हो गई डेट, अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाके वो दोबारा से उसका व्यू लेता है, दोबारा से निरीक्षण करेगा, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट देगा। तो आज तक मैंने कभी मिस नहीं किया। ये चीज़ भी इसके नोटिस के अंदर मेरे रहती थी कि भाई इसको मैंने टाइम से सर्विसिंग और टाइम से इंश्योरेंस करवानी है। और कई बारी मैंने ये नोट किया है, बहुत से लोग होते हैं लुकिंग मिरर जो है वो नहीं लगाते हैं। इसके तो लगे हुए हैं, मैंने अभी हटा रखे हैं, सेफली रखे हुए हैं। इसके इंडिकेटर से ही वो समझ लेते हैं कि भाई पीछे से कौन आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली चला लूँगा। लेकिन आपने कभी लुकिंग मिरर के पीछे ऊपर देखा है क्या लिखा होता है? वो पढ़ें।
उसके इमेज का डिस्टेंस का जो वेरिएशन आता है वो सारा वहाँ पे लिखा होता है। ये आपको भ्रमित करता है, आपको पता नहीं चलता वो पीछे वाला कितना पीछे है। चलता ये है कि पता कि यहाँ बैठे हो और 2 फुट की दूरी से ही वो आपको दिखा रहा है और ओवरटेक कर रहा है। लुकिंग मिरर से हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है। अगर बाइक में लुकिंग मिरर टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो मैं उसको चेंज करा लेता था और ल्यूमेक्स के लगाता था जनरली मैं, क्योंकि वही कोलैबोरेशन था इसके साथ। बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता तो वो उसमें क्या होता है कि अलाइनमेंट हिलने लग जाती है, वो जगह को छोड़ने लग जाता है, टाइट टाइट नहीं रहता, फिर वो स्लिप होता है नीचे आ जाता है, स्लिप होता है नीचे, तो मतलब उसकी लाइफ ख़त्म। उसे निकाल के हटाओ, दूसरा लगाओ। तो वो चीज़ अगर उसमें हो जाती थी तो मुझे चाहिए था दोनों परफेक्ट, और उसके साथ साथ मेरे को दुरुस्त एकदम हेडलाइट चाहिए, हेडलाइट, इंडिकेटर और बैकलाइट। इन चीज़ों के बिना मैं चलता ही नहीं था। मुझे अगर एक भी फॉल्ट नज़र आता था तो मेरे को पसंद नहीं आती थी बाइक। मैं खोल के या तो खुद कर लेता था, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर उसकी होती थी, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं फटाफट इसको अपने कारीगर के पास ले जाके करवा लेता था। लेकिन मुझे इंटैक्ट चाहिए बाइक, उसकी सर्विस होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि बाइक तंग कर रही है और आदमी जा रहा है, वो किस काम के लिए जा रहा है वही उसी में लग जाएगा तो काम क्या कर पाएगा। तो इस तरह से मैं इसको एक आदर्श रूप में रखता था जिससे कि ये अपनी सर्विस दे सके। अच्छा, एक मेरी आदत थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपनी बातें, आप लोगों को वो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका नुकसान हो सकता है। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए। कई बार क्या होता है कि आगे रश होता है और फुटपाथ खाली होता है, तो वहाँ से लोग बाइक चढ़ा लेते हैं अपनी। और कई बार ये होता है कि कोई लोग चढ़ाते ही नहीं है क्योंकि आगे उतरने का साधन नहीं होता। वहाँ फुटपाथ की जो ऊंचाई है 1 से 2 फुट होती है, तो वो उतारेंगे कैसे। तो होता ये था कि जब बाइक को हम स्पीड से उतारते थे तो लगभग 40 की स्पीड होती थी, और फुटपाथ को या तो देखते ही बंदा रोक देता था, दूसरा बंदा वो ध्यान से एक आगे से उतारता था, एक पीछे से उतारता था। और हम क्या करते थे, उस फुटपाथ पे चढ़ते थे जहाँ आगे फुटपाथ पे उतारने वाला ही कोई ना मिले। एक्सेप्शनली वो हमारे हाथ में हुनर था, वो सीखा हुआ था। तो उसमें ये होता था कि फुटपाथ को सीधा ही बाइक से क्रॉस कर देते थे, वो जंप कर जाती थी। और उसमें चाहिए स्किल और बैलेंस। वो कभी कभार वो आदत बना रखी थी, जब ज़्यादा रश हो और ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो तो ऐसे निकल जाना पड़ता था हमें। और ये ध्यान रहे इस काम को करते वक्त सामने से राइट हैंड साइड से कोई व्हीकल ना आ रहा हो, वो नहीं तो लपेट देगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। तो मैंने ये बात भी आपको बता दी। लास्ट में मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा। जनरली माई फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड माई बाइक फॉर मेंटेनेंस एंड दे हैड द कॉन्फिडेंस टू राइड विद मी। ये लास्ट पॉइंट लिखा था मैंने। इसमें क्या था कि देखो, हर एक की लाइफ में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है और पाँचवा साल लगता है तो स्कूल जाता है, तो स्कूल से 12 साल वो अपना रूटीन फॉलो करके आता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके आगे वो मर्जी है उसकी, पढ़े या लिखे तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। और वही टाइम पीरियड से लेके आने वाले आगे 10 साल तक आपको कई फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, और कई फ्रेंड्स फिल्टर होते हुए आएंगे, ग्रुप्स में हो जाएगा, फिर उसके बाद एक फास्ट फ्रेंड बन जाएगा। उसके बाद फिर लाइफ में एक टाइम आता है जब आपका जीवन साथी आ जाता है। तो जब हमारे टाइम में हमारे फ्रेंड्स और हमारे फ्रेंड्स ग्रुप्स थे, तो जितने भी मेरे मेल
फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करते थे कि मैं बाइक मेंटेन करके रखता हूँ और ठीक ठाक चला लेता हूँ, उनको कोई डर नहीं लगता था। लेकिन फीमेल जो फ्रेंड्स होती थी उनका एक कंसेप्ट होता था और वो नज़रिया ये सीधा होता था कि यदि स्कूटर लिया तो मेरे पास तो आना मत। तो यानी कि गर्ल्स भी ऑल्सो लाइक इट, लड़कियों को भी बहुत पसंद होती थी बाइक्स रादर देन स्कूटर के। और दूसरी पसंद लड़कियों की ये होती थी, मेरे ग्रुप में जितनी भी फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट उनका ये होता था कि यदि बाइक गंदी होगी तो हम नहीं बैठेंगे, उनको साफ बाइक चाहिए होती थी, ये दूसरी शर्त होती थी। और आप किसी भी फीमेल से पूछ सकते हो, आपको आज भी यही दो चीज़ें पसंद आएंगी। ये चीज़ें ट्रेंडिंग में रहती हैं और कभी अंत नहीं होता इनका। और फाइनली लास्ट में अपना आदत को इस पॉइंट के साथ समाप्त कर देता हूँ कि मेरे को एक आदत थी, उस समय RX 100 बहुत चलती थी, तो गली मोहल्ले में आवाज़ आती रहती है लोगों को कि भाई ये जा रही, वो गया, ये आया। लेकिन मेरी स्पेसिफिकली एक आदत थी, वो मैंने किसी सीनियर से सीखी थी। उसके पास कार थी, खैर मैं अपनी बाइक में अप्लाई करता था। मेरे को आदत ये थी कि जब मैं पूरे दिन का काम करके आता था तो मैं इसको फाइनल बंद करने से पहले फुल एक्सेलरेट करके इसके पूरे गले को साफ कर देता था। उससे होता ये था कि मेरे को नेक्स्ट डे बाइक एक किक में स्टार्ट मिलती थी, सारे कचरे पचरे सब बाहर, और घर वालों को ये पता चल जाता था कि ये जो बाइक है ये अपने घर की है। तो ये आदत थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ आदत आपको समझ आई होंगी अच्छे से, और वीडियो भी कुछ आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ इस विषय में पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब दूंगा। और किस तरह से मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस लाइफ का पर्सनल भी मैंने बताया, शेयर किया है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वो अच्छा लगा या नहीं। और आने वाले टाइम के लिए मैं आपको और वीडियोस दूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।